सो वेलकम टू ऑर्गेन टेक्नोलॉजीज। मेरा नाम युवराज कुंबर है। मैं ऑर्गेन टेक्नोलॉजी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारी कंपनी का ऑफिस मुंबई में है। इस कंपनी ने अलग अलग CRM एंड अलग अलग सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए हैं, जैसे सेल्स CRM, रियल एस्टेट CRM, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कंप्लेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अलग अलग इंडस्ट्रीज में सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, जैसे रियल एस्टेट है, फार्मास्यूटिकल, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, लोन, एजुकेशन, कंसल्टेंसी, इंश्योरेंस। ज़्यादातर ये सॉफ्टवेयर सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में यूज करते हैं। फील्ड सेल्स हो गया, टेली सेल्स हो गया, इस तरीके से। पिछले 3 साल से ये कंपनी ऑपरेट कर रही है। 3000 से ज़्यादा यूजर्स है पैन इंडिया में, अलग अलग इंडस्ट्री से। मुंबई में ऑफिस है। अगर कोई भी आपका प्री सेल्स, सेल्स या आफ्टर सेल्स क्वेरी होता है तो आप ये 2 नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपका कोई ईमेल करना है तो आप sales@origin-team.com पे ईमेल करो। अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप www.origincrm.com पे भी विजिट कर सकते हो। सो आज हम सेल्स CRM सॉफ्टवेयर का डेमो देखेंगे। राइट हैंड साइड में कस्टमर केयर नंबर है। अगर आपको कोई भी प्री सेल्स या सेल्स या आफ्टर सेल्स क्वेरी होती है तो आप ये नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑरिजिन कंपनी का लोगो है। परचेज करने के बाद आप आपकी कंपनी का लोगो अपलोड कर सकते हो। CRM में मल्टीपल मॉड्यूल्स एंड फीचर्स हैं, जैसे कि डैशबोर्ड, लीड, कॉन्टैक्ट, कॉल, मीटिंग, कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, सर्विस, पेमेंट कलेक्शन, टास्क, कंप्लेंट्स, रिपोर्ट्स, कस्टमर अटेंडेंस, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन, लीड डिस्ट्रीब्यूशन, परमिशंस, कैलेंडर। प्लस मोबाइल में अगर किसी को CRM यूज़ करना है तो एंटायर CRM सॉफ्टवेयर आप मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हो। टेली कॉलिंग टीम के लिए टेली कॉलिंग एप्लीकेशन अलग से अवेलेबल है। सो आज ये इतने सारे मॉड्यूल्स एंड फीचर्स हैं। हम लोग लीड मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं। 3 तरीके से लीड ऐड होता है CRM में। पहला मैनुअल तरीका है, आप 1 by 1 लीड ऐड कर सकते हो। दूसरा एक्सेल शीट के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको डेमो CSV डाउनलोड करना है। आपका लीड का डेटा आप वहाँ पे सिलेक्ट करो एंड आप उस एक्सेल शीट को CSV फाइल को अपलोड कर दो। एट अ टाइम आप 5000 लीड्स अपलोड कर सकते हो। अगर आपको लीड्स डुप्लीकेट अपडेट करना है या फिर एक्सेल शीट के थ्रू लीड्स को अपडेट करना है तो वो भी CRM में पॉसिबल है। तीसरा तरीका है ऑटोमेशन। तो बहुत सारी कंपनियां अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करती है, जैसे इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, सुलेखा, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्ट इंडिया, वेबसाइट, गूगल एड्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जो लीड्स जनरेट होती है वो ऑटोमेटिकली CRM में कैप्चर होती है, आपको मैन्युअली ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आज पहला जो तरीका मैनुअल तरीका वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे लीड पे ऐड क्लिक करना है। ये लीड ऐड करने का फॉर्म है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है लीड स्टेटस, जैसे इंक्वायरी आया, फॉलोअप किया, मीटिंग किया, प्रपोजल भेजा, इंक्वायरी वॉन हो गया, लॉस्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया। कंपनी का नेम, डेट ऑफ एनिवर्सरी। अगर आपको इस फॉर्म में 5 कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉलम को रिमूव करना है तो आप वो कॉलम को रिमूव कर सकते हैं, जैसे जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। ये कॉलम आप सेटिंग्स के थ्रू रिमूव कर सकते हो। अगर आपको कोई कॉलम को रीनेम करना है तो आप जैसे मिडिल नेम को एम नेम करना है, रीनेम कर सकते हो। नया कॉलम आपको ऐड करना है तो आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नया कॉलम ऐड कर सकते हो। अगर जो भी ड्रॉप डाउन के ऑप्शंस होते हैं, जैसे CRM में लीड स्टेटस, इंडस्ट्री, सोर्स, ये सारे ड्रॉप डाउन है, तो ये ड्रॉप डाउन के ऑप्शंस भी आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हो। लीड ऐड करते टाइम 3 कॉलम मैंडेटरी, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ एनिवर्सरी और मोबाइल नंबर। ये मैंडेटरी भी आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं, जैसे आपको लीड स्टेटस मैंडेटरी रखना है, ईमेल भी मैंडेटरी रखना है, डेट ऑफ एनिवर्सरी को ऑप्शनल रखना है, तो ये सेटिंग्स आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हो। जो भी कस्टमाइजेशन हम लोग PC में चेंजेस करते हो एज इट इज मोबाइल ऐप पे रिफ्लेक्ट होता है, तो आपके CRM में कंसिस्टेंसी बनी रहती है। यहाँ पे कस्टमाइजेशन है, फील्ड्स एंड मॉड्यूल्स में जाना है। लीड मॉड्यूल को हम लोग कस्टमाइज करेंगे फील्ड्स के ऊपर क्लिक करके। यहाँ पे हर एक कॉलम की सेटिंग्स अवेलेबल है, जैसे आप उसको हाइड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, उसकी ऑर्डरिंग चेंज कर सकते हो, वैलिडेशन ऐड कर सकते हो, यूनिकनेस डिफाइन कर सकते हो, उसको मैंडेटरी रखना है नहीं रखना है, ऐसी बहुत सारी सेटिंग्स कर सकते हो। नए कॉलम्स ऐड करना है, डेट टाइम, ड्रॉप डाउन, ये भी आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हो। कौन से प्रोडक्ट में क्लाइंट इंटरेस्टेड है, कौन से चैनल से इंक्वायरी जनरेट हुआ है,
मल्टीपल मोबाइल नंबर, मल्टीपल ईमेल आईडी, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, लीड हॉट है, वार्म है, कोल्ड है। अगर आपको कुछ रिमार्क ऐड करना है तो आप रिमार्क भी ऐड कर सकते हो। लीड ऐड होने के बाद यहाँ पे आपको ऑल लीड में वो लीड दिखाई देगी। हमारे सीआरएम का एक यूएसपी है, हमारे सीआरएम में आप स्मार्ट व्यूज बना सकते हो। जैसे यहाँ पे हम लोग ने काफी इजीली बना के रखा है फ्रेश लीड्स, हॉट लीड्स, सीआरएम लीड्स, फॉलोअप लीड्स। तो ये आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेटिंग्स के थ्रू स्मार्ट व्यूज बना सकते हो। तो यहाँ पे लिए मैं सिंपल सेटिंग्स में जाता हूँ, कस्टमाइजेशन में व्यूज। तो यहाँ से आई कैन डिफाइन न्यू स्मार्ट व्यूज में नए स्मार्ट व्यूज यहाँ पे पीसी में बना सकता हूँ। हर एक मॉड्यूल में, लीड मॉड्यूल, कॉल मॉड्यूल, मीटिंग मॉड्यूल, कोटेशन, सेल्स ऑर्डर मॉड्यूल में मैं स्मार्ट व्यूज बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिंपल फ्रेश लीड करके एक स्मार्ट व्यू बनाया, जिससे मुझे एक क्लिक पे ऐसी लीड्स पता चल जाएगी जो उनको अभी तक कॉल ही नहीं किया है, अनटच है। मोबाइल में भी मैं वन क्लिक पे मुझे ये लीड्स डाउनलोड, एक क्लिक पे मुझे सीआरएम में मिल जाएगी, इवन मोबाइल में भी। पर पेज आप 10, 20, 50, 100 इंक्वायरी देख सकते हो। टोटल 60,000 इंक्वायरी सीआरएम में प्रेजेंट है। अलग अलग कॉलम के ऊपर फिल्टर कर सकते हो, जैसे लीड स्टेटस हो गया, इंक्वायरी डेट, सेल्स, सिटी, अलग अलग कॉलम के ऊपर फिल्टर कर सकते हो। प्लस एडवांस फिल्टर भी सीआरएम में अवेलेबल है। एक्सेल शीट में डेटा डाउनलोड करना, एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक एग्जीक्यूटिव से दूसरे एग्जीक्यूटिव अगर लीड ट्रांसफर करना है तो आप मास अपडेट भी कर सकते हो। उसके बाद आएगा यहाँ पे लीड लिस्ट कॉलम कस्टमाइजेशन, जिसे हम लेआउट बिल्डर बोलते हैं। तो ये जो लिस्ट पेज में कॉलम्स है, फर्स्ट नेम, डेट, इंक्वायरी डेट, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, इसको हम लोग हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ। मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, इंक्वायरी डेट चाहिए, फोन चाहिए, ईमेल एड्रेस, ये सारे कॉलम्स नहीं चाहिए। लीड स्टेटस चाहिए। उसके बाद मुझे कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, लास्ट कॉल कब किया था, लास्ट कॉल का फीडबैक, नेक्स्ट कॉल डेट कब करना है। तो मुझे ये पूरा एंटायर इन्फॉर्मेशन लिस्ट पेज पे ही यहाँ पे मिल गया। सो इट्स वेरी इजी टू यूज सीआरएम सॉफ्टवेयर है। आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कॉलम पे व्यूज डिफाइन कर सकते हो। कोई भी लीड के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें उस लीड की पूरी एंटायर इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। उस लीड का नाम, आपके ऑफिस में जो एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं उस लीड के ऊपर उनका नाम, लीड का स्टेटस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में फोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, और लीड इन्फॉर्मेशन में राइट हैंड साइड में उस लीड की बाकी की पूरी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। कोई भी इंक्वायरी को हम लोग 5 तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसे हम एक्टिविटी बोलते हैं। कॉल कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। सो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल यहाँ पे कॉल 3 तरीके से जाता है सीआरएम से। पहला मैनुअल तरीका है, यहाँ पे मैन्युअली कैसे कॉल लॉग करना है। फीडबैक, जैसे इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, मैंने कस्टमर को कॉल किया तो कस्टमर ने मुझे फीडबैक दिया, कस्टमर इज इंटरेस्टेड। यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ डेमो शो, और नेक्स्ट टाइम कब कॉल करना है उसका रिमाइंडर। तो क्या होता है, 90% लोग फॉलोअप करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे समझो मुझे मंडे का रिमाइंडर लगाना है सुबह 11 बजे का, तो मैंने यहाँ पे सुबह 11 बजे का रिमाइंडर ऐड कर दिया। अब चाहे मैं फील्ड पे हूँ या ऑफिस में हूँ, मुझे मोबाइल और पीसी दोनों जगह पे रिमाइंडर आ जाएगा। तो मेरा फॉलोअप मिस नहीं होगा, फॉलोअप स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो मेरा कन्वर्जन बढ़ेगा। फिर यहाँ पे आते हैं, दूसरा तरीका है कॉलिंग एप्लीकेशन। जो पहला तरीका था वो था मैनुअल, उसमें आपको उतना एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग ने कॉलिंग एप्लीकेशन डेवलप किया है जिससे आपको एक्यूरेटली रिपोर्ट जनरेट हो। तो ये हर कॉल खत्म होने के बाद आपको ऑटोमेटिकली मोबाइल में इस तरीके से पॉपअप आएगा, और वहाँ पे आप फीडबैक ऐड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट टाइम कब कॉल करना है डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो, नेक्स्ट टाइम कब कॉल करना है उसका रिमाइंडर भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से कॉलिंग एप्लीकेशन वर्क होता है, चाहे आपका कॉल इनबाउंड हो या आउटबाउंड। प्लस प्राइवेसी के लिए आपके हाथ में कंट्रोल दिया है, इसको सीआरएम में लॉक करना है या नहीं करना है। तो अगर समझो अननोन नंबर है या पर्सनल नंबर से कॉल आता है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। बट ये कॉलिंग एप्लीकेशन यूज क्यों करना है, तो इसके कुछ बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है कि आपका स्टाफ कितनी दिन में आउटगोइंग कॉल करता है, कितनी इनकमिंग कॉल करता है, ये आपको सीआरएम में पता चल जाएगा। दूसरा इस कॉलिंग एप्लीकेशन का बेनिफिट है कॉल टॉक टाइम रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉल किया, आपके एक एम्प्लॉय ने कॉल किया एक लीड को और 3 मिनट बात किया, तो ये आपको सीआरएम में पता चल जाएगा कि हर लीड के पास हर कॉल पे कितना फोन पे बात किया है। तीसरा बेनिफिट है टोटल नंबर ऑफ कॉल्स इन अ डे।
तो दिन में 50 कॉल किए, 100 कॉल किए, ये आपको CRM में इजीली पता चल जाएगा। चौथा बेनिफिट है उस कॉल का क्या एनालिसिस था। आज दिन में 100 कॉल किए तो उसमें से कितने इंटरेस्टेड निकले, कितने नॉट इंटरेस्टेड निकले, ये आपको CRM में पता चल जाएगा। तो ये कॉलिंग एप्लीकेशन का बेनिफिट है। तीसरा मेथड है क्लाउड कॉल। अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग करवाना है, कॉल CRM में सुनना है, तो आप यहाँ पे IVR के थ्रू कॉल कर सकते हो। हमारे पास डिफरेंट वेंडर के इंटीग्रेशन अवेलेबल है, उसके थ्रू आप कॉलिंग करोगे तो CRM में कॉल रिकॉर्ड होगा, आप कॉल सुन सकते हो, वहाँ पे फीडबैक भी जाएगा। उसके बाद आता है मीटिंग मॉड्यूल। तो बहुत ऑनलाइन मीटिंग हो या ऑफलाइन मीटिंग आपको CRM में ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मेरा मीटिंग है ट्यूसडे को दोपहर को 2 बजे, हमारी ऑफिस से मिलने के लिए KUR जाने वाला है। तो मैंने यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लिया, जो एग्जीक्यूटिव मिलने जाने वाला उसका नाम सिलेक्ट कर लिया, सबमिट कर दिया। जैसे ही सबमिट किया आपके क्लाइंट को व्हाट्सएप, ईमेल, SMS चला जाएगा कि अपॉइंटमेंट या मीटिंग शेड्यूल हुआ है इस डेट इस टाइम को इस जगह पे। यहाँ पे लोकेशन ट्रैकिंग भी हमारे CRM में अवेलेबल है। जैसे ही आपका एग्जीक्यूटिव उस क्लाइंट के ऑफिस के यहाँ पे पहुंचेगा, मोबाइल पे वो स्टार्ट मीटिंग बटन पे क्लिक करेगा एंड वहाँ से उसका डेट, टाइम और लोकेशन ट्रैक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल दोपहर के 2 बजे मीटिंग चालू हुआ, ओके, एंड मीटिंग खत्म हो गया 3 बजे, तो आपका एग्जीक्यूटिव बाहर आएगा, एंड मीटिंग पे क्लिक करेगा, वहाँ पे उसका डेट, टाइम, लोकेशन ट्रैक होगा, वहाँ पे वो फीडबैक डालेगा, कस्टमर इज इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, स्विच ऑफ, इंटरेस्टेड, नेक्स्ट टाइम कब कॉल करना है, उसका डेट, उसका टाइम, ये सारी चीज़ें वो CRM में एंट्री करेगा। यहाँ पे कमेंट टाइप करेगा कि क्या बात हुआ। इस तरीके से आपको पूरा मीटिंग का एनालिसिस मिल जाएगा कि इन मंथ कितनी मीटिंग्स हुए, उनका क्या फीडबैक था, कस्टमर ने क्या बिजनेस जनरेट किया, कितना उस कस्टमर के थ्रू कितना बिजनेस जनरेट हुआ, और एक्यूरेटली वो मीटिंग वहाँ पे हुई नहीं हुई, लोकेशन के थ्रू आपको क्रॉस कंफर्मेशन मिल जाएगा। उस मीटिंग का प्रोडक्टिव रिपोर्ट, जैसे 1 घंटा मीटिंग हुआ आज, दूसरा मीटिंग सिर्फ 30 मिनट्स ही चला, तो टोटल मेरा एक दिन का प्रोडक्टिव मीटिंग टाइम रिपोर्ट हुआ 1 आवर 30 मिनट्स, ये आपको CRM में पता चल जाएगा। उसके बाद आएगा यहाँ पे ईमेल। आपको बार बार CRM में ईमेल टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके टेम्पलेट्स बना के रख सकते हो और वो टेम्पलेट CRM में ही लोड, पर्सनलाइज भी हो जाते हैं एंड 1 क्लिक पे आप उनको सेंड भी कर सकते हो आपके ईमेल ID से। उसके बाद आता है व्हाट्सएप एंड ईमेल, व्हाट्सएप एंड SMS, आप SMS भी CRM के थ्रू भेज सकते हो। फिर आते हैं व्हाट्सएप 2 तरीके से जाता है, एक मैनुअल, ऑटोमेटिक में आपको API के थ्रू उस कस्टमर को व्हाट्सएप चला जाता है। मैन्युअली में आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है तो आपका वेब व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, वो भी पर्सनलाइज होता है, आपको मैन्युअली पूरा कंटेंट टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये 5 एक्टिविटी कर सकते हैं हम लोग कोई भी लीड के साथ, कॉन्टैक्ट के साथ, कॉल, मीटिंग, ईमेल, SMS एंड व्हाट्सएप। यहाँ पे नेक्स्ट एंड प्रीवियस एरर, तो आपको बार बार वापस मेन पेज पे आने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मैं नेक्स्ट और प्रीवियस पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट लीड ओपन होगा, मैं नेक्स्ट लीड को कॉल करूँगा, फीडबैक डालूंगा, अगेन आई विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट। इस तरीके से मेरा पूरा एक दिन में 100-150 कॉल, 200 कॉल में अचीव कर सकता हूँ, जिससे मेरा प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ेगा। यहाँ पे मुझे सारे कॉल्स दिखाई देंगे, कितने कॉल्स हुए इस क्लाइंट के साथ, कितने मीटिंग्स हुए हैं, कितने व्हाट्सएप गए हैं इस क्लाइंट को, ऑटोमेटिकली गए, मैन्युअली गए हैं, कितने SMS गए हैं, ये भी आपको CRM के थ्रू पता चल जाएगा, कितने ईमेल भेजे हैं ये भी आपको CRM के थ्रू पता चल जाएगा। अब आते हैं नोट्स मॉड्यूल के ऊपर। अगर मुझे उस कस्टमर के बारे में कुछ लिखना है तो यहाँ पे नोट्स मॉड्यूल में लिख सकते हो, जैसे कस्टमर क्या करता है, कस्टमर का ऑफिस कहाँ पे है, इस तरीके से मैं सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नोट्स मॉड्यूल में सेव करके रख सकता हूँ। उसके बाद आएगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट मॉड्यूल। तो मोबाइल PC से मैं कस्टमर को मिलने गया तो कस्टमर ने मुझे विजिटिंग कार्ड दिया, या फिर मैंने उनके गोडाउन का फोटो लिया, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का फोटो लिया, तो मोबाइल और PC के थ्रू आप PDF, वर्ड फाइल, एक्सेल शीट, फोटो अपलोड करके रख सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट मॉड्यूल इस तरीके से आपको बेनिफिट देगा। कल अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है तो भी आपके पास डेटाबेस रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा हिस्ट्री मॉड्यूल। अब अगर कोई लीड को अपडेट किया है किसी ने, समझो अभी मेरा नाम युवराज है और आप एक युवराज करके लीड CRM में प्रेजेंट है, उसका नाम चेंज कर दिया प्रकाश, तो ये आपको CRM में पता चल जाएगा कि किसकी कौन कौन से यूज़र ने उस लीड की क्या क्या इंफॉर्मेशन कब कब अपडेट की है।
ये आपको पूरा CRM में लीड हिस्ट्री मॉड्यूल के थ्रू पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा कॉन्टैक्ट मॉड्यूल। अगर किसी का B2B बिजनेस है तो क्या होता है, एक कंपनी के मल्टीपल लोगों से हमें बात करना पड़ता है, जैसे जनरल मैनेजर, परचेस मैनेजर, अकाउंटेंट, एडमिन, एग्जीक्यूटिव, इनसे बात करना पड़ता है। तो हम उनका कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं। तो हर एक पर्सन का नाम, नंबर, ईमेल आईडी, पोजीशन आप CRM में ऐड करके रखो, तो आपको पता चलेगा कि उस कंपनी में मैं कितने लोगों से बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे आगे आते हैं कोटेशन मॉड्यूल। तो CRM में आप टास्क ऐड कर सकते हो, कोटेशन ऐड कर सकते हैं। लेट्स वर्क ऑन द कोटेशन मॉड्यूल। तो यहाँ पे आपको सारे पहले प्रोडक्ट्स की एंट्री करनी है मास्टर में, उनका प्राइस, क्वांटिटी, जितने भी क्वांटिटी का कोटेशन बनाना है, कोई डिस्काउंट आप उनको दे रहे हो, अगर कोई टैक्सेशन आप लगा रहे हो, 18% टैक्स GST है या HGST, CGST, इस कोटेशन के ऊपर आपने काम करना कब चालू किया, इस कोटेशन पे कब एग्जैक्टली ये क्लोज हो सकता है। इस तरीके से आप एक पूरा कोटेशन मॉड्यूल यूज कर सकते हो। कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको कोटेशन में। टोटल 4 डिज़ाइन अवेलेबल है, जिस डिज़ाइन में आपको कोटेशन डाउनलोड करना है वो आप डिज़ाइन सेलेक्ट करो और सेव कर दो, तो आपको यहाँ पे पूरा कोटेशन जनरेट होकर मिल जाएगा। उसका पूरा पाइपलाइन भी जनरेट होता है। फिर उसी कोटेशन को हम लोग सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेल्स ऑर्डर का प्रोबेबिलिटी होता है, कोई कंपनी इसको अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, कोई सेल्स ऑर्डर बोलता है, कोई डील बोलता है, तो ये डिपेंड करता है, वैरी करता है। हम लोग यूज़ करते हैं सेल्स ऑर्डर। तो सेल्स ऑर्डर का एक प्रोबेबिलिटी होता है कि वो कन्वर्टेड है, पाइपलाइन में है, नेगोशिएशन में, सैंपल भेज दिए, या आप CRM में ट्रैक कर सकते हो। अलग अलग व्यू से आपको वन क्लिक पे सारी इन्फॉर्मेशन, कितने रिन्यूअल्स है, ये महीने कितने क्लोज होने वाले हैं, कितने क्लोज हुए, कितने नेगोशिएशन में, ये आपको वन क्लिक पे पूरा सेल्स ऑर्डर मॉड्यूल के थ्रू पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि उस लीड कौन से चैनल से वो लीड कन्वर्ट हुआ है और सेल्स कौन से चैनल से जनरेट हुआ है, जैसे गूगल से आया, फेसबुक से आया, कौन सा एग्जीक्यूटिव ने वो सेल जनरेट किया है, कौन सा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, कौन सा क्या व्हाट प्राइस पे वो बिक रहा है, कितना क्वांटिटी सेल हो रहा है, कौन सबसे ज़्यादा आपके ऑफिस में डिस्काउंट दे रहा है, हर महीने कितना सेल जनरेट हो रहा है, ये आपको पूरा CRM में पता चल जाएगा। फिर आता है इंस्टॉलमेंट मॉडल के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 1000 रुपये का सेल किया और उसमें से 500 रुपीज़ कलेक्टेड हुआ है और 500 रुपीज़ पेमेंट कस्टमर से आना बाकी है, तो आप इंस्टॉलमेंट ऐड कर सकते हो। वहाँ से आपको पूरा ट्रैकिंग मिल जाएगा CRM में कि कितना सेल का कितना पैसा आना बाकी है। अभी तक हम लोग ने जितना भी काम किया है उसका पूरा एनालिसिस आपको डैशबोर्ड पे मिल जाएगा। टोटल 8 से 10 डैशबोर्ड अवेलेबल है CRM में, प्लस हर एक डैशबोर्ड कस्टमाइज होता है, अपने डैशबोर्ड ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। उस डैशबोर्ड के ऊपर कौन सा रिपोर्ट दिखना चाहिए, उसका एनालिसिस दिखना चाहिए, ये भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। सो मैं आपको इंपॉर्टेंट डैशबोर्ड एक्सप्लेन कर देता हूँ। लीड डैशबोर्ड पे लीड स्टेटस एनालिसिस, लीड्स कौन से चैनल से जनरेट हुए, कौन सी इंडस्ट्री से आ रहे हैं, लीड का फनल, कौन कौन से यूजर वाइज लीड्स अवेलेबल है CRM में, कौन से चैनल से लीड्स कन्वर्ट हो रहे हैं, ये आपको लीड डैशबोर्ड पे पता चल जाएगा। कॉल डैशबोर्ड पे आपको पूरा आवरली कॉल रिपोर्ट, हर एक एग्जीक्यूटिव का आज के पेंडिंग कॉल्स कितने हैं, आउटगोइंग इनकमिंग कॉल का पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। मीटिंग रिपोर्ट में आपको पूरे मंथ में कितनी मीटिंग्स हुई, कितनी मीटिंग कंप्लीटेड है, कितने पेंडिंग्स हैं, मीटिंग का रिव्यू क्या है, ये आपको पूरा मीटिंग डैशबोर्ड पे पता चल जाएगा। कोटेशन डैशबोर्ड में पूरा कोटेशन एनालिसिस हर एक यूजर वाइज और अमाउंट वाइज आपको मिल जाएगा। सेल्स डैशबोर्ड में आपको पूरा एनालिसिस मिलेगा सेल्स रिलेटेड, जैसे हर महीने कितना सेल्स जनरेट हो रहा है, सेल्स फनल में कितना बिजनेस अटका पड़ा है, टॉप 5 सेल्स एग्जीक्यूटिव कौन कौन से हैं, कौन से चैनल से सेल जनरेट हो रहा है, कौन कौन से स्टेज में कितना सेल्स है एंड सेल्स फनल। फिर आते हैं प्रोडक्टिविटी प्रोडक्ट डैशबोर्ड या फिर फॉरकास्टिंग डैशबोर्ड कि हर महीने कितना सेल हो सकता है, ये आपको पूरा सेल्स फॉरकास्टिंग से पता चल जाएगा। फिर आता है प्रोडक्ट सेल्स फॉरकास्ट, तो हर एक महीने हर प्रोडक्ट का कितना सेल जनरेट हो सकता है, ये आपको प्रोडक्ट फॉरकास्टिंग रिपोर्ट से पता चल जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा डैशबोर्ड वर्क होता है। यहाँ पे लीड मॉड्यूल के सारे लीड्स दिखते हैं, सारे कॉन्टैक्ट्स, सारे कॉल्स, उसमें से कितने इंटरेस्टेड, कितने पेंडिंग्स, कितने मीटिंग कंप्लीट हुए हैं, कितने पेंडिंग मीटिंग्स हैं, कितने कोटेशन बने हैं, सेंड्स में कितने हैं, पाइपलाइन में कितना बिजनेस है, नेगोशिएशन में कितना है, पेमेंट कितना आया, कितना पेंडिंग है, ये पूरा आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। फिर आता है अटेंडेंस रिपोर्ट। तो सॉफ्टवेयर में चेक इन एंड चेकआउट अटेंडेंस रिपोर्ट है, वहाँ से आपको लोकेशन ट्रैक होता है कि डेट, चेक इन कब किया, चेक इन का लोकेशन क्या था, चेकआउट कब किया, चेकआउट का लोकेशन,
ऑन ऑफिस में कितना टाइम था, तो सुबह 10 बजे या शाम को 6 बजे गया, तो आपको ऑफिस का इन टाइम रिपोर्ट पता चल जाएगा। अब आते हैं ऑटोमेशन के ऊपर। जैसे यहाँ पे सीआरएम का पहला स्टेप है लीड कैप्चर करना, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म से वो लीड कैप्चर करता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, गूगल एड्स, ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, यहाँ से वो लीड्स कैप्चर करता है। लेकिन अब दूसरा स्टेप है लीड डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से लीड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जैसे जस्ट डायल लीड डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने एक रूल डिफाइन किया है, तो आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी चाहे उतनी रूल डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने एक जस्ट डायल लीड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, मेरी टीम में ऑटोमेटिकली उसका एक रूल डिफाइन किया है। अगर कंडीशन डिफाइन किया है कि अगर सोर्स जस्ट डायल है और मेरा सीआरएम प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी है, तो सबसे पहले लीड युवराज को जाएगा, फिर केयूर को जाएगा, फिर सौरभ को जाएगा। तो ये वन बाय वन लीड अलोकेट हो जाता है। तो ये दूसरा स्टेप है लीड डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा स्टेप है ऑटोमेटिकली आपके उस एग्जीक्यूटिव को नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपका लीड अलोकेट हुआ है, आप उसको कॉल करो। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वर्कफ्लो रूल्स या फिर वर्कफ्लो ऑटोमेशन। वर्ड्स कोई भी यूज करो, रूल या ऑटोमेशन, फंक्शनैलिटी वही है, फीचर वही है। तो यहाँ पे पहले के ज़माने में जैसे इंक्वायरी आती है उसे लोग मैन्युअली कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट लिस्ट व्हाट्सएप करते थे, ईमेल करते थे। अब ये सब ऑटोमेटिक हो गया, जिसको वर्कफ्लो ऑटोमेशन के थ्रू अचीव किया जा सकता है। तो आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्कफ्लो ऑटोमेशन रूल डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग ने किया है सेंड ऑटोमेटिक व्हाट्सएप, ईमेल एंड एसएमएस आफ्टर लीड कैप्चर टू क्लाइंट एंड सेल्स पर्सन। तो यहाँ पे मैंने रूल डिफाइन किया है, जैसे ही लीड कैप्चर होता है उसको ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप, ईमेल एंड एसएमएस जाएगा लीड कैप्चर होने के बाद। तो आप यहाँ पे टेम्पलेट डिफाइन कर सकते हो कि एसएमएस के लिए कौन सा टेम्पलेट जाएगा, ईमेल के लिए कौन सा टेम्पलेट जाएगा, व्हाट्सएप के लिए कौन सा टेम्पलेट जाएगा। अब इसमें थोड़े से एडवांस शेड्यूल्ड एक्शंस एंड कंडीशंस भी आप डिफाइन कर सकते हो। कॉल फीडबैक पे बहुत सारे वर्कफ्लो ऑटोमेशन से आपका काम मैन्युअली जो कर रहे हो ऑटोमेट कर सकते हो। लीड का स्टेटस ऑटोमेटिकली अपडेट होना चाहिए, मीटिंग के बाद लीड हॉट मार्क होना चाहिए, पाइपलाइन या कोटेशन भेजने के बाद। इस तरीके से आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग आप मॉड्यूल पे वर्कफ्लो ऑटोमेशन डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे और एक एडवांस वर्कफ्लो ऑटोमेशन है विच इज कॉल्ड शेड्यूल्ड एक्शंस। फॉर एग्जांपल लीड आया तो उसको ऑटोमेटिकली थैंक यू ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप गया, थैंक यू फॉर इंक्वायरी, और एग्जीक्यूटिव विल कॉन्टेक्ट यू सून, ऐसे एक सिंपल व्हाट्सएप या ईमेल गया। फिर आप चाहते हो कि 3 घंटे बाद उसको ऑटोमेटिकली कंपनी का प्रोफाइल चला जाए, तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया एक नया वर्कफ्लो ऑटोमेशन बनाएंगे और उसमें लिखेंगे कि एग्जीक्यूट आफ्टर 3 आवर्स, उसको कंपनी का प्रोफाइल जाना चाहिए व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, एसएमएस पे। फिर हम चाहते हैं कि 12 घंटे बाद उसको कंपनी का प्रोडक्ट लिस्ट, प्राइस लिस्ट ऑटोमेटिकली ईमेल चला जाए या व्हाट्सएप चला जाए। तो ये अलग अलग वर्कफ्लो ऑटोमेशन आप डिफाइन कर सकते हो, जिससे आपका पूरा काम आसान होगा, ऑटोमेट होगा, ह्यूमन डिपेंडेंसी कम होगी, आपको स्टाफ पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। रिव्यू आप ऑटोमेटिकली ले सकते हैं, जैसे परचेस होने के 15 दिन के बाद उसको ऑटोमेटिकली गूगल रिव्यू या आपकी वेबसाइट पे रिव्यू का लिंक जाना चाहिए। तो इस तरीके से लीड हॉट मार्क ऑटोमेटिकली होना चाहिए, लीड का स्टेटस ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अलग अलग वर्कफ्लो ऑटोमेशन आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। फिर आता है एक्सेस कंट्रोल। आपकी कंपनी में अलग अलग रोल के एम्प्लॉयज है, टेलीकॉलर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सेल्स एग्जीक्यूटिव। आप आपके क्लाइंट्स को भी, चैनल पार्टनर को भी सीआरएम दे सकते हैं। यहाँ पे आप अलग अलग रूल डिफाइन कर सकते हो, जैसे टेलीकॉलर ने जब लॉगिन किया तो उनको लीड दिखाई देगा, ऐड कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते, उनको जितना डेटा अलोकेट किया है उतना ही दिखाई देगा या सारा डेटा दिखाई देगा, एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप हर एक मॉड्यूल का परमिशन डिफाइन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद उनको उनका ही डेटा या जो जो मॉड्यूल की परमिशन दी है वही दिखाई देगा। फिर लेवल सिक्योरिटी थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। फिर आता है कैलेंडर। बहुत सारी कंपनियों में पूरे मंथ का प्लान सबमिट करना पड़ता है, तो आप कैलेंडर में हर एक एग्जीक्यूटिव का पिछले महीने का, आगे महीने का, मीटिंग कितने बाकी है, कॉल्स कितने पेंडिंग है, पूरा एनालिसिस कर सकते हो। बहुत सारी B2C बिजनेस में ऑटोमेटिकली बर्थडे विश होना चाहिए, आज के कितने बर्थडेज हैं, कितनी एनिवर्सरीज हैं, कितने कॉन्टैक्ट्स के बर्थडेज हैं, कॉन्टैक्ट्स की कितनी एनिवर्सरीज हैं, पेंडिंग टास्क कौन कौन से हैं, पेंडिंग टिकट्स, पेंडिंग मीटिंग्स, पेंडिंग कॉल्स,
ये सब आपको पूरा यहाँ पे रेड कलर का 197 जहाँ पे दिख रहा है आपको नोटिफिकेशन में पूरा दिख जाता है। ऑटोमेटिकली CRM बर्थडे एनिवर्सरी व्हाट्सएप ईमेल पे विश भी कर सकते हैं। अगर आपको सामने से किसी का कॉल आता है तो आप यहाँ पे उसको वन क्लिक पे यहाँ पे सर्च कॉन्टैक्ट में नाम नंबर या फिर ईमेल आईडी टाइप करके वन क्लिक पे उसकी लीड की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब आते हैं यहाँ पे रिपोर्ट्स के ऊपर। अलग अलग मॉड्यूल के अलग अलग रिपोर्ट्स अवेलेबल है। लीड मॉड्यूल के लिए अलग रिपोर्ट्स अवेलेबल है, कॉल के लिए है, मीटिंग के लिए, सेल्स के लिए, एक्टिविटीज के लिए है। प्लस आप कस्टमाइज रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हो। कस्टमाइज रिपोर्ट भी हमारे CRM में जनरेट होते हैं 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल ग्राफ वाइज टैबुलर फॉर्मेट में। हर एक रिपोर्ट आपको 3 फॉर्मेट में यहाँ पे डिस्प्ले होता है, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे पहला फॉर्मेट है ग्राफ फॉर्मेट, दूसरा फॉर्मेट है टेबल फॉर्मेट। अगर आपको एक पूरा रिपोर्ट एक्सेल शीट में डाउनलोड करना है, एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपको लास्ट 3 महीने का 6 महीने का रिपोर्ट अगर देखना है, आज का देखने का है, तो आप अलग अलग पैरामीटर पे फिल्टर मार के भी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। और अगर आपको और एडवांस करना है तो अलग अलग कॉलम के ऊपर फिल्टर मार के रिपोर्ट ले सकते हो। तो जैसे अलग अलग मॉड्यूल की अलग अलग रिपोर्ट है। लीड स्टेटस बाय सोर्स, लीड कन्वर्जन बाय सोर्स, लीड स्टेटस रिपोर्ट्स, लीड्स बाय प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रीज, लीड्स बाय सेल्स एग्जीक्यूटिव, डेली लीड फीडबैक रिपोर्ट, लीड स्टेटस बाय सोर्स, लीड स्टेटस बाय सेल्स एग्जीक्यूटिव, कॉल मॉड्यूल के लिए कॉल टॉक टाइम रिपोर्ट, कॉल फीडबैक रिपोर्ट, पेंडिंग कॉल्स रिपोर्ट, मीटिंग के लिए मंथली मीटिंग रिपोर्ट, मीटिंग फीडबैक रिपोर्ट, कंप्लीटेड मीटिंग रिपोर्ट, सेल्स के लिए सेल्स क्लोज बाय सेल्स पर्सन मंथ वाइज, सेल्स बाय सोर्स बाय प्रोडक्ट, सेल्स बाय स्टेजेस, सेल्स प्रोडक्ट बाय सेल्स पर्सन। अदर रिपोर्ट में कंसोलिडेटेड एक्टिविटी रिपोर्ट। एक ही रिपोर्ट में आपको बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस मिल जाएगा। हर एक रिपोर्ट से आपको कंपनी का परफॉर्मेंस, एजेंट का परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें आपको CRM से रिपोर्ट के थ्रू एनालिसिस मिलेगा। इसके थ्रू आप आगे का स्ट्रेटेजी डिफाइन कर सकते हो। तो और इससे आपका बिजनेस ग्रो होगा। तो इस तरीके से ये एंटायर CRM सॉफ्टवेयर डेवलप किया है एंड इससे आपका बिजनेस ग्रो होता है। और आपको अगर कुछ भी क्वेरी रहा तो आप ये 2 नंबर पे कॉल करके आपके लिए पर्सनलाइज डेमो अरेंज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।